नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुशवाहा। A to Z जानो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि हम पतंग को खींचकर कैसे काटें। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पतंग को हम खींचकर कैसे काटें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल A to Z जानो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं हमेशा तक लाने की कोशिश में रहता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानें कि कैसे हम पतंग को खींचकर काटें। मुझे एक पिछली वीडियो में कमेंट किया गया था कि अगर हमारी पतंग छोटी है और अगले की पतंग बड़ी है और हम उस पतंग को काटना चाहें तो कैसे काटें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी पतंग अद्धी है और अगले की पतंग यानी कि आपके अपोनेंट की पतंग पौनी है तो उस पतंग को हम कैसे काटें। दोस्तों देखिए, काटने का जो तरीका होता है वो सेम होता है और कोई ख़ास चीज़ होती नहीं है। बस कहा कि आप पेच करते समय थोड़ा सा अपने नियमों का ध्यान दीजिए, कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पतंग छोटी है और आपके अपोनेंट की पतंग बड़ी है तो उस पतंग को कैसे काटें। और उस जब भी आप कभी पेच करिए तो उस कंडीशन में क्या चीज़ को ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमें हमारी पतंगें ना कटें, यानी कि हमारी अपने अपोनेंट की पतंगें कटें, तो हम उस टाइम क्या चीज़ देखें। तो दोस्तों आइए चलते हैं। देखिए, जैसा कि मानिए कि आपकी पतंगें हैं, आपकी पतंग छोटी है और आपके अपोनेंट की पतंग जो है वो बड़ी है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। मेन एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अगर आप नीचे से जाते हैं, यानी कि अगर आपका अपोनेंट है ऊपर से आता है और आप नीचे से जाते हैं, नीचे से जाने के बाद आप नीचे आइए और हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी पतंग हमेशा बढ़ी हुई होनी चाहिए। हमेशा बढ़े होने का मतलब है कि आगे की ओर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। आपकी पतंग हमेशा लंबी हो, आगे लंबी कर दीजिए। करने के बाद कभी भी हमेशा मुंह के पास मत ले जाइए। मुंह के पास मतलब कि पतंग का जो मुड्ढा होता है, जैसे आपके अंदर आया तो आप ये नहीं कि आप यहीं पास अंदर आए, यहाँ चक्कर दिया और यहाँ से उठाया, उठाने के बाद फिर हम यहाँ मुंह के पास या यहीं पास चाहे खींचें या ढील दें या ऊपर खींचे या नीचे खींचे, ये काम नहीं करना है। क्योंकि मेन चीज़ जो है अब यहाँ समझने की बात है क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपकी पतंग छोटी और आपकी अपोनेंट की पतंग बड़ी बड़ी का होगा तो भाई उसका लोड भी बड़ा होगा, और लोड जब बड़ा होगा उसकी पतंग भाई बड़ी के साथ भारी और भारी के कारण उसकी पतंग पार भी होगी आपसे। तो आप जब भी कभी मुंह के पास लेकर आएंगे तो आपका अपोनेंट क्या करेगा, आप खींचेंगे आपका कम कट जाएगा। जब आपका कम कट जाएगा तो अगला क्या करे, सिर्फ चक्कर देगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ चक्कर देगा, वो भी नहीं खींचेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो भी बंदा वहाँ से उस टाइम खींचेगा वो कट जाएगा। और वो जानता है ये भी चीज़ कि आपकी पतंग छोटी है और उसकी पतंग बड़ी हुई है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एकदम नहीं करना है कदापि। आप अंदर ऐसे जाइए, फिर समझिए, जैसे ये है आपका अपोनेंट और ये है आप नीचे से जाइए। अपोनेंट आपका नीचे रखने ना पाए, बस यही ऐसे बनाइए, ऐसे देखिए हल्का सा नीचे होइए और अंदर जाइए। जब यहाँ पर अंदर आप चले जाएंगे तो यहाँ पास क्या होगा, ये अपोनेंट का यहाँ पास झोल मिलेगा, झोल जो डोर की लटकन होती है। पतंग हमारी अगर ऐसी अपोनेंट की है तो उसकी डोर है यहाँ के नीचे होगी, इसको कहते हैं झोल। जब यहाँ पास झोल होगी तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से यार काट दीजिए, बस यही बात बनाइए। जब आप इतने अंदर चले जाएंगे तो आपका अपोनेंट है, पहली बात दो काम करेगा। पहला क्या करेगा, या तो चक्कर बनाएगा बाहर की ओर, आपको मुड्ढा मारेगा, यानी कि मुंह के पास जाएगा, आपके मुंह के पास, पतंग के मुंह के पास जाएगा। और दूसरा, या तो फिर वहीं पास से वो रख कर चक्कर बांधेगा कि वो आपको उठने नहीं देगा। ये दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों काम उसको नहीं करने देना है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये काम दोनों आपको नहीं करने देना है। और जब जैसे ही आप ये करते हैं तो वहाँ पर बनाइए, बनाने के बाद सीधा पकड़िए, चाहे आप सीधा कस के खींचिए। अगर आपके हाथ में पावर है, आप पावर से खींच ले लें पतंग को, कस के जितनी तेज खींचिए। नहीं तो अगर थोड़ा कम खींचना आता है तो आप ध्यान दीजिए, सीधे के बदले हल्का सा मुंह बनाइए, उसके हाथ की ओर खींच दीजिए। बात समझिए, उसके हाथ की ओर खींचिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी पावर कम है और पतंग आपकी उसके हाथ की ओर चली गई तो कट जाएगा। और सीधा तब खींचेंगे जब आपके हाथ में पावर हो, तब खींचिए। ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि देखिए इस टाइम होता क्या है कि ज़्यादातर लोग पौनी ही पतंग बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे पौनी पतंग की जो लगी हुई है, ये वाली ये पौनी है, और ये क्या है, ये और ये अद्धी है, ये भी पौनी है, ये है, और ये सब अद्धी लगी हुई है। ये देखिए जितने भी है पट्टे में सब अद्धी लगी हुई है। तो दोस्तों आप ये सब बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर वही उसी कंडीशन में आप ऊपर से जाते हैं, ये तो नीचे का पेज हो गया, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से भी आप क्या करिएगा,
अपने पतंग को यानी चाहे नीचे से जाइए चाहे ऊपर से जाइए, अपने पतंग को हमेशा पार ही रखिएगा। पार यानी आगे की ओर रखिए। आगे को रखने का बेनिफिट हमेशा आपको ही मिलेगा, अगले को नहीं मिलेगा। क्यों ना भी फिर वो पौनी रखी हो, क्यों ना वो अद्धी रखा हो। और हमेशा अगली पतंग को काटने के लिए हमेशा ज़रूरत होती है ताकत की। ताकत की मतलब पावर की। पावर का मतलब कि आप बहुत तेज़ी से खींच सकिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई वो पौना है और आपकी पतंग अद्धी। मानिए कि अगला हाथी है और आप चींटी, तो चींटी को हाथी को हाथी को हराने के लिए सिर्फ बल का ही प्रयोग नहीं करती, वो हमेशा दिमाग का प्रयोग करती है। क्योंकि अगर चींटी ने हाथ रख दिया या सूंड रख दिया या पैर रख दिया तो अगला मर जाएगा। तो इसलिए चींटी बल का प्रयोग नहीं करती, वो सिर्फ अपने दिमाग का प्रयोग करती है। तो आप भी इसी तरीके दिमाग का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर से जाइए पतंग पार रखकर, ऊपर से जाने के बाद पकड़िए, पार रखने के बाद हल्का सा रखिए। रखने के बाद अगर पतंग आपकी पार है और आप हमेशा खींच लेते हैं पतंग काफ़ी तेज़ी से, तो आप बनाइए और सीधे उतारते चले जाइए। एकदम सीधे मारिए, उसके झोल पर मारना है। ध्यान दीजिएगा, कम मत मारिएगा, नहीं तो आप खुद ही स्वयं कट जाएंगे। कम आपको बिल्कुल नहीं मारना है। मारिए हमेशा बढ़ी हुई पतंग को अंदर जाकर उसके झोल पर झोल मारिए। अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पकड़ा और जहाँ मारते चले गए, अगला पतंग नहीं कटा है, तो ध्यान दीजिएगा जो मेन होता है कि हमने खींचा और उसको गद्दे मारा, अगला पतंग नहीं कटा, तो उस टाइम क्या करना है आपको, तो मारकर पूरे एकदम नीचे चले गए और नीचे गैप में जब जहाँ मार कर ले गए वहाँ पर जगह आपको नहीं मिली, तो वहीं पास कस के 2-3 झटके देना है। 2-3-4 झटके दीजिए। देने के बाद अगर नहीं कटता है, उसी टाइम ऐसे पतंग को फिर सीधा पलट लिए, फिर पावर से ही उसी स्पीड से बाहर की ओर खींचते चले जाइए। इस स्पीड से खींचिए कि जब तक कि पतंग आपकी अगले अपोनेंट की पतंग से का गैप काफ़ी दूर ना हो जाए। देखिए उस टाइम कटने का क्या कारण है, बहुत ही आसान है। आपने गद्दा मारा, मारने के बाद मारा और नहीं पड़ा, यानी कि उसकी डोर बहुत ही ज़्यादा नीचे थी, नहीं पड़ा। हो सकता है वो यानी कि 1.5 कन्या बांध के रखा हो, मतलब कि बहुत छोटा कन्ना बांध के रखा हो, डोर उसकी ज़मीन में हो, आपने मारा, आपकी पतंग नीचे चली जरूर गई लेकिन आपके डोर पे नहीं आई। और जब नहीं आई तो आपने वहाँ झटके मारा, झटके से भी नहीं आई। अब देखिए अब कैसे कटेगी उसकी पतंग। 2 काम आपने किया और दोनों में पतंगें नहीं कटी उसकी। और वो क्या करेगा, वो सिर्फ चक्कर बांधेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ चक्कर बांधेगा। क्योंकि उस टाइम आपका अपोनेंट जानता रहेगा कि वो जैसे ही खींचेगा डोर टाइट होगी तुरंत उसकी चली जाएगी। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि 2 काम आपने किया, पहला खींचा तब नहीं कटी, झटके मारा तब भी नहीं कटी, उस टाइम तुरंत आप मुड्ढा पलटिए, पलटने के बाद सीधा खींचे चले जाइए। अब देखिए यहीं पर मेन टाइम में कटेगा कैसे। आपने खींचा और झटके मारा, तब तक में आपकी डोर ऊपर से नीचे आ गई और नीचे आ गई। और जब आपके पतंग आप ऊपर की ओर खींचने बैक मुड्ढा खींचेंगे ऊपर की ओर, तब आपकी डोर क्या होगी, नीचे से होकर ऊपर जाएगी, एकदम नीचे से होकर ऊपर की ओर जाएगी। तब तो यार आपकी डोर उसके अपोनेंट में छुएगी कि नहीं छुएगी, आखिर तब तो छुएगी। और जैसे ही आप पावर से खींचते हुए जाएंगे तब वो खींच चला जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और तब जब 100% कटेगा, वो क्यों कटेगा तो कारण भी है, क्योंकि अगला अपोनेंट भाई वो ढील पे सिर्फ वो चक्कर बांधेगा और कुछ नहीं करेगा, इतना ही करेगा वो। अगर वो खींचता है तो हो सकता है पहले ही चला जाए, अगर ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि पौनी बांध कर अगर अच्छा खिलाड़ी जाता है तो वो हमेशा चक्कर ही बांधेगा। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये है आज की जानकारी, खींच के कैसे काटें। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी है वो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके ये वीडियो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं कि शायद उनको पतंग खींचने और पतंग पेच करने की जानकारियाँ ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आज की यहीं तक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।